सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम एक बार फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्विज के बारे में बात करेंगे और आज हम लाए आपके लिए छठे अध्याय की दूसरी क्विज। विद्यार्थियों काफ़ी बड़ा लेसन है ये, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी बने हैं, तो उन सभी का समावेश मैंने करने की कोशिश की है। तो इस क्विज में विद्यार्थियों आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले की जो क्विज थी इसका भाग पहला वाला था, उसमें विद्यार्थियों पूरे 25 प्रश्न थे, तो कुल मिला के छोटे प्रश्न इसमें से 45 मैंने बनाए हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं, तो उनको भी आपको एक बार देखना चाहिए। तो इस बार बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों छोटे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो आपको छोटे प्रश्नों की तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए और इसके लिए ये क्विज सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन होगा नहीं अपनी तैयारी को जानने का। यहाँ पे विद्यार्थियों आपका नाम डालना है, जिले का नाम डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो इसमें कंजूसी ना करें, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। इस चैप्टर में या इस क्विज में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों, इसके साथ ही मैंने ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं, जो भी आपको एक बार देख लेने चाहिए। वो चैनल की प्लेलिस्ट है ब्लूप्रिंट के नाम से, उसमें जाके आपको मिल जाएंगे। कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान तीनों के ब्लूप्रिंट के वीडियो मैंने बनाए हैं। ब्लूप्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न आएगा और किस में से छोटा प्रश्न आएगा। तो ये हमारी तैयारी के हिसाब से ठीक रहता है। यदि हमें मालूम चले कि जैसे किसी बुक में से मान लो पहला चैप्टर है, उसमें से छोटे प्रश्न ही आने हैं, तो हम उसी प्रकार से उसकी तैयारी करें। यदि बड़ा प्रश्न आना है तो उस प्रकार से तैयारी करें। तो ये हमारी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, हम इसको क्विज को शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है इसका, और इसमें आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और जब भी विद्यार्थियों आप क्विज में भाग लो तो कम से कम अच्छी तैयारी के साथ भाग लो ताकि अच्छा स्कोर हो और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। पायरेट का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? विद्यार्थियों, जब भी पायरेट का उपयोग करते हैं खेत में तो इससे अम्ल बनते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल इससे बनेगा। तो हम किस में उपयोग करेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उसको आपको भरना है। इस क्विज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसमें भाग लें। तो चूना युक्त क्षारीय मृदाओं में या चूना रहित क्षारीय मृदाओं में करेंगे? तो क्षारीय मृदाओं में करते हैं विद्यार्थियों, तो चूना युक्त क्षारीय मृदाओं में इसका उपयोग करेंगे। यदि चूना रहित में हमने कर दिया इसका उपयोग, तो फिर मृदा उदासीन के बजाय अम्लीय बन जाएगी, क्योंकि यदि चूना होगा तो चूना इससे अम्ल बनेगा, तो अम्ल चूने से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2H2 लगा दे तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। जो विद्यार्थियों कले के साथ जो क्रिया होगी वो करेगा कैल्शियम सल्फेट वहाँ पे, और कले पे कौन होगा? यहाँ पे सोडियम होगा, तो सोडियम को कैल्शियम रिप्लेस कर देगा कले से। जो सोडियम कले होगी उसके साथ क्रिया करेगा कैल्शियम सल्फेट, और वहाँ से ये सोडियम को विस्थापित कर देगा, कैल्शियम कले बन जाएगी, जिससे pH कम हो जाएगा। और यदि मान लो मृदा में कैल्शियम नहीं है यानी चूना नहीं है, तो फिर H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया वो क्रिया करेगा यहाँ पे कले के साथ में, और सोडियम हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा H+, तो मृदा उदासीन की जगह बन जाएगी अम्लीय। तो यहाँ पे करेंगे हम चूना युक्त क्षारीय मृदाओं में। ESP का पूरा नाम क्या होता है? ESP का पूरा नाम देखिए विद्यार्थियों, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमय सोडियम प्रतिशतता इसका नाम है। ये बैठेगा ESP। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। SAR सार का पूरा नाम क्या है? यह विद्यार्थियों सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात, ये इसका पूरा नाम है। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो 23.2% होती है विद्यार्थियों, ये आपको आनी चाहिए और कई बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। चूना रहित क्षारीय मृदाओं में अम्ल उत्पादक पदार्थों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ये बताना है आपको, क्योंकि मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय बन जाएगी यदि चूना रहित में प्रयोग कर देंगे तो, क्योंकि H2SO4 इनमें बनता है और वो क्रिया करेगा सोडियम कले के साथ में, तो सोडियम को H+ रिप्लेस करता है वहाँ पे, तो सोडियम तो जाएगा तो pH तो कम होगा, लेकिन H+ के आने से pH और ज़्यादा कम हो जाएगा, मृदा अम्लीय बन जाएगी इसमें।
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है विद्यार्थियों करनाल, हरियाणा में। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सूत्र होता है विद्यार्थियों CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसको गर्म करने पर कैल्शियम इसमें से आधा अणु जल का निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। pH अधिक होने पर किस तत्व की अधिकता हो जाती है जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं? तो यहाँ पे विद्यार्थियों बोरोन है और एक और तत्व होता है मैग्नीशियम। तो बोरोन की अधिकता हो जाती है जो पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ पे बोरोन पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ें। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों? यहाँ पे ये सभी प्रयुक्त करते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मात्रक क्या होता है? इसी होती है विद्यार्थियों विद्युत चालकता। तो डेसीसाइमन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। लोहे और कोयले की खानों से प्राप्त होने वाला मृदा सुधारक कौन सा है? तो ये होता है विद्यार्थियों पाइराइट, जिसका सूत्र होता है FeS2। FeS2 इसका सूत्र है। एक डेसीसाइमन प्रति मीटर चालकता का अर्थ होता है कि सिंचाई जल में ग्राम प्रति लीटर घुलनशील लवण उपस्थित है। कितने ग्राम प्रति लीटर है विद्यार्थियों? ये होता है 0.64 आयन ग्राम प्रति लीटर। इतनी लवणों की सांद्रता हो जाती है। यदि इसका मान ज़्यादा होगा तो ये मात्रा और बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए कौन सा कथन सही है? pH 5.5 से कम होने पर चूना का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। चूना युक्त क्षारीय मृदाओं में अम्ल उत्पादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। चूना रहित क्षारीय मृदा में जिप्सम का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पे युक्त नहीं है, ये रहित पढ़ना है इसको आपको। इसको मैं रहित कर दूंगा। तो इसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे सही है। ढेंचा के कोशिका रस का pH कितना होता है? तो होता है विद्यार्थियों 4। ये एक जैविक सुधारक है। भौतिक, रासायनिक और जैविक आपने पढ़ा होगा। तो जैविक में आएगा ढेंचा। और क्षारीय मृदा को सुधार के लिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि कोशिका रस का pH मान बहुत कम है, 4.0 है। पायराइट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? विद्यार्थियों 22 से 32% इसमें सल्फर होता है। 16% से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। भारत में जिप्सम का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो JW लेदर ने किया था विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश में 1942 में। राजस्थान में पायराइट किस स्थान पर पायराइट पाया जाता है? तो ये सीकर के सलादीपुर में पायराइट पाया जाता है। राजस्थान का एकमात्र स्थान है वो। सामान्य रूप से GR का मान कितना होता है? टन प्रति हेक्टेयर में बताना है। GR मतलब होता है जिप्सम की आवश्यकता। तो ये होती है विद्यार्थियों 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है सामान्य रूप से। पायराइट के उपयोग के तुरंत पश्चात खेत में पानी क्यों नहीं भरना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थियों जैसे ही तुरंत यदि हम पानी भरेंगे तो खेत की सारी वायु निकल जाती है, सल्फर का ऑक्सीकरण नहीं होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं बनेगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनेगा तो इसका डालने का कोई मतलब भी नहीं है, मृदा में सुधार नहीं होगा। तो इससे सल्फर का ऑक्सीकरण घट जाता है। यहाँ पे ये अपन डालेंगे। जल की अधिकता के बावजूद भी पौधे पीला पड़कर सूखना किस प्रकार की मृदा के लक्षण है? तो ये है विद्यार्थियों लवणीय मृदाओं के। चाहे खेत में कितना भी पानी हो परंतु फिर भी पौधे पानी की कमी से सूख जाएंगे क्योंकि जल जड़ों से बाहर जाएगा मृदा में। तो पौधे में जल की कमी हो जाएगी और पौधे सूखने लग जाएंगे। यहाँ से करेंगे विद्यार्थियों सबमिट। यहाँ पे अपना स्कोर देख सकते हैं 20 स्कोर करके। तो ये देखिए विद्यार्थियों 20 में से 20 सही है और जो प्रश्न यहाँ पे सही है वो हरे कलर में आता है, जो गलत है वो रेड कलर में आता है। तो यहाँ से विद्यार्थी अपना स्कोर जो भी है वो अपने टीचर तक जरूर से करें ताकि उनको भी मालूम चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।